एक दो सवाल कार्तिक जी सवाल करना चाहते हैं। खैर, मैं सिर्फ इतना सवाल करना चाहता था। आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय निकाल के आए हमारे मंच पे। पहली बात तो क्या आप, क्योंकि आपका इलेक्शन क्षेत्र है, आपकी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी भी उसी क्षेत्र से आया है, तो आपको लगता है कि जम्मू और कश्मीर रीजन के बीच में जो दूरियां बढ़ी थी और बढ़ाने की कोशिश चल रही थी, क्या ये डिस्पेंसेशन पिछले 2 साल में उसको कम करने में सक्सेसफुल रही है और वो एक समांतर सिचुएशन वहाँ पर पैदा हो पाई है पिछले 2 साल में? नहीं, आपने ठीक कहा कि आपकी ऑब्जर्वेशन भी ठीक है कि इस तरह की भेदभाव चूंकि होता रहा और ये इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट था कि वो हमारी मानसिकता में भी धर कर गया। लेकिन बहुत गंभीर प्रयास के बाद पिछले 7-8 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने वो धारणा निकालने का काम किया है, और न केवल प्रशासनिक स्तर पर बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर। अब आप देखिए, एक छोटी सी बात शायद जो बहुत ज्यादा नोटिस ना की गई हो, प्रधानमंत्री जब जम्मू कश्मीर का दौरा करते भी थे यूटी बनने के बहते, तो इस बात का ध्यान रखते थे कि तीनों क्षेत्रों में वो विजिट करें। और बाज दफा ऐसा भी हुआ कि एक ही दिन में सुबह ले पहुंचे, दोपहर को जम्मू और शाम को श्रीनगर, जस्ट टू बैलेंस दी सेंसिटिविटीज। क्योंकि उनको ये ध्यान में था, उनको ये समझ में था कि देयर हैज बीन अ क्यूमुलेटिव हर्ट अफ्लिक्टेड ऑन दी साइकी। और जहां तक जमीनी स्तर का संबंध है, पिछले 8 वर्षों में जिस भी राशि का वितरण हुआ, जिस भी प्रोजेक्ट की घोषणा हुई, यदि जम्मू में हुआ तो कश्मीर घाटी में हुआ, अगर कश्मीर घाटी में हुआ तो जम्मू में हुआ। बल्कि कई ऐसे प्रोजेक्ट्स, जैसे जम्मू को हमेशा शिकायत रहती थी कि साहब कश्मीर में सब कुछ चला गया, जम्मू में नहीं मिला। कई ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनको परिस्थितियां कुछ अलग किस्म की होने के कारण कश्मीर घाटी में विलंब हो गया, लेकिन जम्मू में वो तेज गति से चले। जैसे बायोटेक पार्क दोनों जगह बने थे। यहाँ का बायोटेक पार्क जो मेरे ही क्षेत्र में अब तैयार हो चुका है, वहाँ भी उसको लैंड एक्विजिशन इत्यादि के विषय हैं। इसी प्रकार 2 एम्स जम्मू का शुरू हो गया, सेकंड बैच है, कश्मीर का भी होना है। रिंग रोड फर्स्ट फेज जम्मू में शुरू हो गया। ये ऐसे प्रोजेक्ट साइमल्टेनियस थे। तो कहने का तात्पर्य कि केंद्र की ओर से देयर हैज बीन अ वेरी कॉन्शियस एफर्ट कि कहीं ऐसा लगे भी ना कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड अपीयर टू हैव बीन डन, कि किसी तरह का भेदभाव क्षेत्रीय किया जा रहा है। क्योंकि मोदी जी को उस क्षेत्र का अनुभव है, उनको ये भी मालूम है कि जो क्यूमुलेटिव जख्म वहां पर साइकी पर पड़े हैं, उन पर मरहम लगाने का काम भी उन्हीं के माध्यम से होना है। और पर्सनली आई थिंक हर 3 महीने में उनका दौरा रहा। बहुत कम इस बात का जिक्र किया जाता है कि पूर्वोत्तर में जहां मोदी जी, क्योंकि अब आपका चैनल वहां पे भी काफी लोकप्रिय हुआ है, लगभग 55 बार दौरा किया मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में। मुझे लगता है कि सारे पूर्व के प्रधानमंत्रियों की संख्या आप गिनती कर लो तो पूर्वोत्तर को इतना नहीं आया। और उसका नतीजा यह है कि आज पूर्वोत्तर एक न्यू इंजन हिंदुस्तान का बनकर के खड़ा हुआ। पूर्वोत्तर का उदाहरण दिया जाता है उसके डेवलपमेंट मॉडल। उसी प्रकार जम्मू कश्मीर में कोई 3 महीने नहीं गुजरे, कोई क्वार्टर नहीं गुजरा जब वो वहां ना पहुंचे हो, अब बीच में कोविड काल को छोड़ करके। तो कहने का तात्पर्य है कि बहुत गंभीर और बड़ी कड़ी मेहनत से ये प्रयास किया गया है टू ओवरकम द वुंड्स एफ्लिक्टेड इन द पास्ट। डॉक्टर साहब, आप आए इंडिया न्यूज के मंच पर और आपने अपनी बातें खुल करके रखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो आपने आखिरी सवाल का उत्तर दिया है, ये हमारे संस्थापक ने जरूर पूछा है आपसे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, मगर इसकी चर्चा जो है हम जारी रखेंगे हमारे न्यूएस्ट एंटिटी ITV द रियल कश्मीर पे भी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की। अब मैं दर्शकों को कहूंगा कि हम एक छोटे से लंच ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बट ये बहुत ही संक्षिप्त लंच ब्रेक है। हम दोबारा 2 बजे शार्प अपने अगले सेशन की ओर बढ़ेंगे। तो एक 15 मिनट का लंच ब्रेक हम ले रहे हैं इस वक्त, और 15 मिनट बाद 2 बजे हम अपनी अगले सेशन की ओर बढ़ेंगे। सो प्लीज हैव अ क्विक